कि योगी जी को अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता कभी नहीं रहे। 2017 में उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए था ही नहीं। मुख्यमंत्री पद की शपथ तो किसी और को दिलवाई जा रही थी। किसको दिलवाई जा रही थी बता दीजिए। मनोज सिन्हा को पूजा भी कर चुके थे। सारे मीडिया को पता है, पूरे देश को पता है, और पता नाविका जी को भी है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्ना मतलब विभाजनकारी। क्या जातियों की बात करना विभाजनकारी रणनीति है, राजनीति है, और क्या इससे देश का भला होगा? तो मुझे यह बता दीजिए कि पैन इंडिया पूरे देश के हिसाब से जाति जनगणना सिर्फ एक राजनीतिक कार्ड है जिसे आप खेलना चाहते हैं वोटों के लिए? गुड क्वेश्चन। नहीं, पहला जो आपने बात कही कि जाति का मुद्दा हम उठाते हैं, हम नहीं उठा रहे। खाली ये मुद्दा सैकड़ों साल से उठा हुआ है। जो कुछ जातियों के साथ ये हर जो सजग व्यक्ति होगा, जो जागरूक व्यक्ति होगा, जो बुद्धिजीवी होगा, जिसे जानकारी होगी, वो सब मानेंगे कि हमारी दुर्भाग्य से हमारी सामाजिक व्यवस्था में कुछ लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उन्हें सत्ता से, संपत्ति से, सम्मान से, शिक्षा से वंचित रखा गया है, जानबूझकर वंचित रखा गया है। उन लोगों के हक की बात करना, उन्हें बराबरी में लाने की बात करना आज हम नहीं कह रहे। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे थे, उनसे पहले ज्योतिराव फुले भी कह रहे थे, उनसे पहले पेरियार भी कह रहे थे। ये हमारा संविधान भी कहता है। हमारा संविधान व्यवस्था करता है कि पिछड़े, दलित और आदिवासियों को बराबरी में लाने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जाएं, शिक्षा में भी और नौकरियों में भी और राजनीति में भी। उन योजनाओं को लागू नहीं किया गया है, उनका लाभ इन वर्गों को नहीं पहुंचा है। हम इसलिए ये कहते हैं कि एक बार ये सर्वे हो जाए कि उनकी आबादी कितनी है और शिक्षा, संपत्ति, सत्ता में वो कितने प्रतिशत हैं। अगर वो कम है तो उन्हें बराबरी में लाने के लिए प्रावधान किए जाएं। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी आज कानून लेके आए कि इस देश में किसी को भी जाति बताने पे और जाति पूछने पे दंडित किया जाएगा। जाति व्यवस्था को खत्म कर दें। आप जब बच्चे को एडमिशन दिलाने जाते हैं नर्सरी में, सबसे पहले कॉलम में लिखा जाता है धर्म, फिर जाति। कैसे जातिवाद खत्म होगा? बात तो सही है। तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि तो फिर राहुल गांधी की जाति जब पार्लियामेंट में पूछी गई थी तो अखिलेश यादव एकदम उचक कर खड़े क्यों हो गए थे? वहां जाति पूछना गाली है, बाहर जाति पूछना सही है। अच्छा बात नहीं है। राजनीति के लिए कई टॉपिक हैं। अब राजनीति का टॉपिक तो यह भी निकाला गया है, जो अखिलेश जी ने निकाला, कि योगी जी को अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, भारत जोगी पार्टी। भाई ये कहां से? अपनी पार्टी में संभाल लीजिए चाचा भतीजा, तो बाहर की पार्टी में आपको कैसे इतना ज्ञान है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। योगी जी ने अपने संगठन से 2007 में प्रत्याशी लड़ाए थे, 2012 में प्रत्याशी लड़ाए थे। एक प्रत्याशी था उनके बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को हरा के चुनाव जीता भी था। हिंदू या वहानी के झंडे पर वो चुनाव लड़ाते थे। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता कभी नहीं रहे। 2017 में उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पद की शपथ तो किसी और को दिलवाई जा रही थी। किसको दिलवाई जा रही थी बता दीजिए। मनोज सिन्हा को पूजा भी कर चुके थे। सारे मीडिया को पता है, पूरे देश को पता है, और पता नाविका जी को भी है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो। वो तो इंटरनल मामला है, इनको कैसे पता? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जानकारी रखती हैं, पता आपको भी है, और आपकी मुस्कुराहट बता रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर जो हो रहा है वो भी पता है। योगी आदित्यनाथ ने अंदर हो रहा है, वो अंदर की बात है, आपकी बात है। लेकिन स्वतंत्र पार्टी मेरे नहीं, नाविका जी थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी ने धमकी दी थी, पार्टी तोड़ दूंगा। धमकी के आगे झुक के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज भी दोनों उप मुख्यमंत्री उनके, योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मीटिंग बुलाते हैं, उप मुख्यमंत्री उड़ के हवा से दिल्ली आ जाते हैं। तो ये इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? किसी भी पार्टी बना सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो मुझे लगता है शहजाद पूनावाला नए अखबारें भिजवा दीजिए इनके घर, और नए टीवी चैनल, क्योंकि ये पुरानी बात बता रहे हैं। इनसे पूछा अजय जी से, वो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मैं उसका जवाब भी देता हूं। मैं आ रही पहले इसका जवाब। ऐसा है, वैसे तो एक कहावत है, झाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। जो अपने अब्बाजान के हाथ से माइक छीन ले मंच से, उनको तो हर जगह पार्टी टूटती हुई नजर आएगी। इनके तो वही संस्कार है कि अब्बाजान के हाथ से भरे मंच से धक्का मार के 60-70 वर्ष के एक व्यक्ति को अपना माइक छीन लिया। अब मैंने नाम नहीं लिया, पर विवेक जी और समाजवादी पार्टी के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई नजर आती है। हम तो खुश हैं कि औरंगजेब के बाद अपने अब्बाजान के हाथ से माइक छीनने का काम अगर किसी ने किया तो हम आपका शुक्र
शुक्रिया तो गया बेटे अदा करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अखिलेश जी के अब्बा जान को आपकी सरकार ने सम्मानित किया। बात यह है तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। विवेक जी, कम से कम मैं तो आपने देखे शुरुआत में प्रधानमंत्री आ जाए, गवर्नर आ जाए, वो सेशन में सब हटा दिए जाते हैं। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। आपने शुरुआत में हरियाणा में इंडिया अलायंस की सरकार को शुभकामनाएं भी दी। शुभकामनाएं नहीं, एडवांस कांग्रेचुलेशंस भी हैं। सुनिए अच्छी बात है। दीपेंद्र हुड्डा ने बोला है कि यहां पर समाजवादी पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है, उनको तो हम एक सीट देने से रहे, तो आप लोग खुशियां मनाइए। मगर क्यों? अरे भैया देखो, हम तीनों अजय भाई डालो शासन करो। सवाल ये भी है, भाई हम तो तीनों इकट्ठे खड़े हैं। भाटी जी, हम तो एक तीनों इकट्ठे मिनट, विवेक जी और अजय जी, नहीं एक सेकंड हो रही है, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। वो तो आपके लिए क्योंकि आप जितनी सीटें जीते। सुनिए, हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि सपा की समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा स्तर पे अब मना लो। नहीं अब पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? चलिए, हमें हरियाणा पे फिर किसी और दिन, आज उत्तर प्रदेश चलते हैं। बात जाति पे कह रही हूँ, जाति अब रही कहाँ है? देखिए, मुस्लिम की बात करो, मुस्लिम के साथ अन्याय जातियों के साथ होते थे, उन्होंने ईमान लाए, वो मुस्लिम बन गए, तो जाति व्यवस्था रही नहीं वहां। तो अब सुनिए, SC ST उनको स्पेशल प्रिविलेज दे दिया, वो सभी तो एक हैं, SC ST सब तो एक है, उनमें ये थोड़े वाल्मीकि हैं या यादव हैं। अब आए बैकवर्ड भी सब एक है, क्योंकि बैकवर्ड है। और रहे ब्राह्मण की तो ये हालत है, फिल्मों में देख लीजिए, बातों में देख लीजिए, ए पंडित इतनी बुरी तरह व्यवहार करते हैं जैसे हमने ब्राह्मणों ने ही सारे देश को लूट लिया, हम ही खा गए। एक मिनट, वाह दीदी नहीं, अभी आएंगे। सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? नाविका जी, अगला एक सवाल है। अभी कनागत आएंगे, आप पंडितों को ढूंढते फिरेंगे। एक अभी ऐड आया है, 40-50 हजार नौकरियां हैं जिसके अंदर सवर्ण सफाई कर्मचारी का काम करने को तैयार हैं। कहाँ है जाति व्यवस्था? सही पकड़े हैं। सवाल है, भाटी जी जवाब देंगे। नहीं, बहन जी के सवाल में ही जवाब छिपा है। सवर्ण जातियां सफाई कर्मी का काम करने को तैयार हैं, यानी जुल्म हो गया। आप कुछ जातियों पे थोपना चाहते हैं ये काम भी जाति करेगी। गजब बेइज्जती है। जो सीवर में उतरते 500 रुपए के लिए सीवर में कूद जाते हैं, उनमें से बहुत लोगों की मौत हो जाती है, वो एक ही जाति के लोग होते हैं, ये सबको पता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और जो उनके साथ अत्याचार करते हैं अब दोनों, वो भी कुछ चुनिंदा जाति। इस देश में, मैंने शुरू में भी कहा था, जातिवाद हमारा एक कोड है, बीमारी है, ये दूर होनी चाहिए। लेकिन ये तभी होगी जब पहले हम सबको समानता देंगे। सवाल है, जातिवाद कोड है, लेकिन चाहिए जातिवाद। आपने क्या कोड ही चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी के लिए सवर्ण जातियां नौकरी तीनों लोग जो कर रहे हैं, आप तीनों लोग तय करके बोलने नहीं दे रहे। सफाई का काम क्यों नहीं कर सकते? मुझे बोलने मंदिर में सच मानो। मैं पुजारी क्यों नहीं हो सकता? आप सफाई कर्मी क्यों नहीं हो सकते? एक पंडित को बोलने नहीं दे रहे। सारी जातियां महान पंडित हैं। को बोलने नहीं दे एक बेचारा पंडित। अब मैं तो पत्रकार था, इन्होंने मुझे पंडित बना के भाटी बोलने नहीं दे रहे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और मैं मानता हूँ एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोल ले। मैं मानता हूं कि भाटी ज्यादा ताकतवर है। वो यही कह रही है कि जाति व्यवस्था का आज कोई मतलब नहीं है शहरों में। और मैं तो कहता हूं कि यहां जितनी सोसाइटी जरा उसके सिक्योरिटी गार्ड खोज लीजिए, और क्या कहीं वो जो सीवर में उतरता है वो न भाटी होता है न त्रिपाठी होता है, क्योंकि भाटी के पास भी बहुत जमीन है और त्रिपाठी करता नहीं था। अब सब मशीन से होगा, किसी को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। किसी भी जात का व्यक्ति सीवर में उतरे, ये हमारे समाज पर धब्बा है, कलंक है। हर जाति को सम्मानजनक काम करने का अधिकार।